हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आपका स्वागत करता हूं भाई आपके चैनल पर। देखो, वैसे तो मैंने वीडियो पहले बनाई थी भाई कि यूपी जो पुलिस है भाई, यूपी एसआई है, इसके लिए आप क्या करें। ठीक है भाई। देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ भाई कि आपने यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई के लिए आपने क्या क्या करना है। ठीक है भाई। देखो, ध्यान दो भाई एक बार। जो जितना भी आपका जीके है भाई, हिंदी है, ठीक है, रीजनिंग है, आपका मैथ है, मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा भाई कहाँ पर आपने क्या क्या करना है। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने जो क्लियर करनी है भाई, अपनी जीके करनी है। अब जीके कहाँ से कवर करनी भाई आपने, तो जितना भी आपका संविधान है भाई, सबसे पहले तो आप क्या करें भाई, तो जितना आपका संविधान है भाई, संविधान को सारा कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि पुलिस में संविधान आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। संविधान कंप्लीट करें, विविध कंप्लीट करें, इतिहास कंप्लीट करें। ठीक है भाई। और अपना जो है भूगोल वो कंप्लीट करें। जितना वह करंट है, करंट में बेसिकली करना क्या भाई, आपने युद्ध अभ्यास पढ़ लिया, मंत्रिमंडल पढ़ लिया। ठीक है, किस देश में वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति है, भारत की प्रमुख जो योजनाएं हैं भाई। ठीक है, जो आपका एक कहते हैं ना कि एक बेसिक तरीके से, खासकर आपका जो स्पोर्ट है, जो आपका भाई विज्ञान की दृष्टि से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, जितने आपके सेना क्वेश्चन बनते हैं, किस देश ने मतलब किस देश ने मिसाइल ली। ठीक है भाई, हमने किस देश को जैसे ब्रह्मोस निर्यात की। ठीक है, तो ये मतलब जो एक जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, स्पेशल करंट के आपने वे पढ़ने हैं। बाकी ज़्यादा गहराई में आपने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है भाई, ये तो आपका है जीके का। इसके बाद अब हम बात करते हैं भाई मैथ की। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो आपका मैथ है, लगभग मैथ में जो आपका अर्थमेटिक मैथ है, उसमें आपके होते हैं 12 टॉपिक। ठीक है, एडवांस मैथ पुलिस में वो नहीं है ना था कहीं। ठीक है भाई, आपके 12 टॉपिक हैं। मैं आपको गिनवा भी देता हूँ, मैं आपको गिनवा दूंगा भाई एक पॉइंट आपका कहाँ कहाँ से बनेगा। देखो, सबसे पहले तो आपका संख्या पत्ती, सबसे इम्पोर्टेंट है संख्या पत्ती। लैस है, मैस है भाई, आयु है, मिश्रण है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, समय कार्य है, और आपका पाइप टंकी है भाई। इसके बाद आपका चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है भाई, रेलगाड़ी है, और आपका भाई रेलगाड़ी होगा, नवधारा भी आती है इसमें आपकी। इसके बाद आपका एक आता है आपका 2D और 3D। ठीक है भाई, जितने मुझे आपसे बताया ना भाई, आप केवल ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। इससे बाहर आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका भाई यूपी एसआई हो, यूपी एसआई के लिए स्पेशल मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। खासकर मैं आपको फिलहाल बता रहा भाई कि जो आपका यूपी एसआई है, इसके लिए आप सॉरी यूपी पुलिस है जो आपका, इसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो, जो आपका रीजनिंग का जितना भी सिलेबस बैठता है भाई, आप उसमें 2-3 जो चैप्टर में छोड़ दो। जैसे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया भाई, इसको छोड़ दो। यूपी पुलिस जो पुलिस है, इसमें आएगा नहीं बिल्कुल भी। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया भाई, 1 2 3 आपके पजल टाइप के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लेकिन अब की बार ये पूछे गए, ये पूछे थे अब की बार। लेकिन जो मशीन इनपुट आउटपुट है उसको छोड़ दो, बाकी जितनी आपकी रीजनिंग है कंप्लीट, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ भाई आपसे हिंदी की। देखो, हिंदी में आपने करना क्या है भाई, हिंदी में सबसे पहले आप कंप्लीट करो अपनी जितनी आपकी व्याकरण है, व्याकरण कंप्लीट कर भाई। और जितने आप व्याकरण पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप कंप्लीट करो भाई जितना आपका साहित्य है। क्योंकि अब क्या होता है भाई, जितना आपका व्याकरण से पूछता है ना भाई, इतना ही आपका साहित्य से पूछता है। ठीक है, साहित्य में आपने कुछ नहीं करना, साहित्य में आपने काल पढ़ो, जितने आपके पुरस्कार है भाई मैं पढ़ो। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है भाई, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है आपका। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इनकी शुरुआत कब हुई, किसको मिला, किस सन में मिला भाई। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लो आप। साहित्य में जितने आपके पुरस्कार है, केवल आप इतना कंप्लीट कर लो भाई, इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। व्याकरण में आपके लगभग 15-16 के आसपास टॉपिक है भाई, मैं कंप्लीट कर, उससे बाहर भी आपका कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझा रहा कि आपने क्या क्या पढ़ना। जैसे संख्या हो गया, सर्वनाम हो गए, आपके शब्द के भेद हो गए भाई, काल हो गया, आपके आपके आते हैं, टोटल आपके होते हैं। जैसे अव्यय हो गया, ठीक है, अव्यय हो गया, क्रिया आपकी होगी। ठीक है भाई, जैसे आपके समास हो गए। ठीक है, जैसे आपके भाई काल, एक काल हो गया आपके। इसके बाद आपके जैसे तत्सम तद्भव शब्द है भाई,
मुहावरे हैं, ठीक है, आपका ये जैसे आपका प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, मतलब जो बेसिक टाइप है भाई हिंदी में, आप केवल उनको पढ़ो, उससे बाद आपका जो यूपी पुलिस है भाई बिल्कुल नहीं जाता, ठीक है। अब देखो, आप केवल इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है भाई, यूँ नहीं कि आप 12-12 18-18 घंटे पढ़े, देखो तो आपकी क्या इच्छा। लेकिन मैं आपको केवल यही बात कहूँगा भाई, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा ना, तो जितना हो सके भाई आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, जितना हो सकता है। मतलब एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट निकाल ले, 3 प्रैक्टिस सेट निकाल ले, कोशिश यहाँ तक करो। और बाद में जो भी आपसे नहीं हुआ भाई, उसका एक का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। एक का क्वेश्चन करने का मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उनके एक का क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखो भाई, कहाँ पर गलती हुई, कैसे सही होगा, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, ठीक है। चाहे वो आपका हिंदी का हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके जीएस कुछ भी हो आपका, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना, देखो यूपीएसआई के लिए आपने थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जो आपका यूपी पुलिस है भाई, इसमें मैंने आपका एक चैप्टर छड़वा था जिसका नाम था मशीन इनपुट आउटपुट। यूपीएसआई के लिए आपने स्पेशली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक आपकी बीएनएसएस है भाई, ठीक है, बीएनएस है। और जितने आपके संवाद है भाई, जितने आपके मुद्दे जुड़े हैं, सीधी सी बात, आपकी जो मूल विधि है भाई, ये आपकी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। मूल विधि, आपका संविधान, गहराई से पढ़ो, थोड़ा मैथ जो है थोड़ा एडवांस पढ़ो भाई, ठीक है। यूपी जो आपका ऐसा ही है भाई, इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं जाएगा। जितना आपका यूपी पुलिस का सिलेबस है वही आपका यूपीएसआई का है, बस थोड़ा एडवांस है कि 2-3 जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, थोड़े क्वेश्चन जो है भाई एडवांस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो भर्ती आपकी जल्द है भाई, ठीक है, जल्द आपका पेपर होगा, आपको पता है। लगभग 3-4 महीने बाद आपका यूपी जो ऐसा ही है उसका पेपर होगा। इसके बाद आपका जो यूपी पुलिस है भाई उसका पेपर होगा, ठीक है भाई। तो कोशिश कर भाई, ठीक है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है भाई, एक दिन में जो है ना 2-3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकाल। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जब भी निकालिए जब आपका लगभग 80% सिलेबस आपका पूरा हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट आता है भाई, आप कमेंट में कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।